खूबसूरत भारतीय चेहरे और सुंदरता के ताजों का ये सिलसिला काफी पुराना है। हिंदुस्तान की ये दिलनशीं चेहरों ने पूरी दुनिया जहां में लोगों को अपनी खूबसूरती के कायल बनाया है। अरे आज तो आप बहुत ही खूबसूरत दिख रही हैं। आपके चेहरे पे क्या ग्लो आया है। दोस्तों, बस एक यही लाइन सुनने के लिए हम क्या क्या नहीं करते। तरह तरह के फेशियल्स कराते हैं, ट्रीटमेंट्स कराते हैं और लोशंस यूज करते हैं, पर नतीजा वही का वही। इंस्टेंट ग्लो के चक्कर में हमें मिलता है टेम्पररी ग्लो। दोस्तों, क्या इंस्टेंट ग्लो सच में पॉसिबल है? बस इसी सवाल का जवाब मिलेगा आज की ब्यूटी मंत्रा के इस एपिसोड में। तो चलिए, मैं डॉक्टर दिव्या आपका स्वागत करती हूँ और वेलकम करती हूँ साथ ही में डॉक्टर सुमिता प्रजापति जी का। वेलकम डॉक्टर। सुमिता जी, जब हम इंस्टेंट ग्लो की बात करते हैं तो हमारे दर्शकों के दिमाग में बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो उन्हें परेशान करते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि उनके सवाल क्या हैं। माय नेम इज़ चैत्रा जोशी। मैं आपका शो रेगुलरली देखती हूँ। मुझे ये जानना था कि इंस्टेंट ग्लो के लिए मैं क्या करूँ, नेचुरल तरीका, क्योंकि अभी ये आजकल के जो क्रीम्स होते हैं ऐसे बोलने के होते हैं। नेचुरली अगर कुछ है जो होममेड हो तो मैं जानना चाहती हूँ। सुमिता जी, जैसे देखा कि हमारे दर्शक कह रहे हैं कि इंस्टेंट ग्लो के नाम पे नेचुरली क्या किया जा सकता है, आप इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? श्योर। नेचुरली ऐसी बहुत सारी चीज़ें आयुर्वेद में बताई गई है। नेचुरल मॉइस्चराइजर है या स्क्रब है जिसको हम लोग उपटन कहते हैं, मिस्ट है जो स्प्रे हम कर सकते हैं, या कुछ स्टीम्स, हर्बल स्टीम्स हम लोग ले सकते हैं जिससे आपके स्किन में ग्लो तो आ ही जाता है, साथ में जो पोल्यूशन की वजह से या डर्ट, कचरा, मैल जो भी जमा होता है या पोर्स ब्लॉक होते हैं वो भी ओपन हो जाते हैं और इट टेक्स हार्डली 5 to 10 मिनट्स टू डू इट। सुमिता जी, ये तो आपने बताया कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं आयुर्वेद में और नेचुरल ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, पर इनका क्या रोज़ाना इस्तेमाल ज़रूरी है या फिर आपने एक बार इस्तेमाल किया और आपके चेहरे पे ग्लो आ जाता है या वो चमक आ जाती है? इंस्टेंटली आपको ग्लो तो आ जाता है, पर अगर आपको उसको परमानेंट रखना है जी, तो आयुर्वेद में कहा गया है कि स्किन जो है वो हमारे इंटरनल जो हो रहा है उसका दर्पण है। जी। तो अगर इंटरनली आपकी सिस्टम क्लियर है, आपका ब्लड प्यूरिफाई है, आपकी बॉडी में ज़्यादा हीट नहीं है, तो वो परमानेंट ग्लो आपके अंदर रहेगा। पर फिर भी इंस्टेंट ग्लो लाने के बहुत सारे तरीके आयुर्वेद में बताए गए हैं हमेशा। तो यही चीज़ नॉर्मली क्या हो जाता है कि क्वेश्चन आता है दिमाग में कि जब आप ग्लो की बात कर रहे हैं तो ग्लोज आर यूजुअली टेम्पररी। आपने एक फेशियल करा लिया आज और उसका जो ग्लो का है या जो आपके चेहरे पे जो चमक है वो 1 हफ्ते तक रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने तक रहेगी। मगर इसको एक कॉमन फैक्टर बनाना या अगर अपनी ज़िंदगी में रोज़ाना अगर ग्लो चाहिए तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए सिंपल है, ट्राई टू बिकम एज मच एज अल्कलाइन एज पॉसिबल। आप अपने शरीर को जितना हो सके उतना अल्कलाइन रखिए। पित्त या एसिड का लेवल बढ़ने मत दीजिए। इसके लिए आप रोज एक नारियल पानी ले सकते हैं जी, पर याद रखिए खाली पेट नारियल पानी नहीं लेना, नहीं तो उससे गैस होता है। ओके। तो ऑलवेज यूज एक नारियल पानी एवरी डे। फिर हल्दी जो होती है उसको 1 चम्मच रोज आप खाली पेट ले सकते हैं, 1 चम्मच। जिसे मराठी में कहावत भी है, पी हळद आणि गोरी हो। ओके, मतलब कि हल्दी पियो और गोरे हो जाओ। तो हल्दी जो है वो आपको फेयरनेस करने का भी काम करेगी। तो दोस्तों, आपने देखा कि आपको अपने सवालों का जवाब तो मिल ही रहा होगा कि किस तरह से छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। अगर आपको ये ग्लो पूरी उम्र मेंटेन करना है तो आपको बस एक अल्कलाइन डाइट को फॉलो करना है और साथ ही साथ नारियल पानी और हल्दी का उपयोग अपने डेली लाइफ में करना होगा। सुमित्रा जी, यही नहीं, बहुत सारे ऐसे और भी सवाल हमारे पास आते हैं, तो उनमें से एक सवाल है जो हम अभी देखना चाहेंगे। तो लेट्स सी। My name is Divya. I watch your Beauty Mantra program every day. It's very informative. मेरा सवाल है जो क्रीम्स मार्केट में है जो which actually tell you that it gives you glow, do they and they do not really give you the glow. So कोई natural remedy है आपके पास? मोस्टली जैसे हम लोग देखते हैं लोकली कोई भी क्रीम हम जाके मार्केट से लेके आते हैं और इंस्टेंट ग्लो के लिए यूज़ करते हैं, पर हमको मालूम नहीं कि उसमें ब्लीचिंग एजेंट्स है जी, जो आपकी स्किन को ब्लीच करता है, या कुछ केमिकल्स है जिसका आपको रिएक्शन होता है। तो हो सके उतना ये सब चीज़ें अवॉइड करिए। नेचुरल घरेलू बहुत सारे ऐसे नुस्खे हैं जिसको आप यूज़ करने से इंस्टेंट ग्लो पा सकते हैं। साथ में मैंने बताया कूलिंग ट्रीटमेंट करनी चाहिए, तो आप चंदन की पेस्ट है या तो नारियल पानी उसमें मिला के या रोज़ वाटर मिला के आप अपने स्किन को ठंडा कर सकते हैं।
वो एलर्जी से कम हो सकता है। और साथ में जैसे मैंने बताया गाय का घी, ये सबसे बड़ा उपाय बताया गया है स्किन की कोई भी एलर्जी के लिए। ओके इवन अर्टिकेरिया होता है जिसको पित्त का रिएक्शन आता है, छोटे छोटे दाने के रेड पैचेस हो जाते हैं, उसके लिए भी ये बहुत अच्छा उपाय है। 2 चुटकी काली मिरी का पाउडर लीजिए और उसमें 1 चम्मच गाय का घी मिलाइए और इसको एवरीडे मॉर्निंग में खाली पेट सुबह आप चाटन करिए। ओके इससे आपको कोई भी स्किन की जो एलर्जीज है कंप्लीटली चली जाएगी। और मेरे पास ऐसे कम से कम 100-150 पेशेंट है जिनका ये प्रॉब्लम 100% क्योर हो गया है सिर्फ काली मिरी और घी के प्रयोग से। बैक टू द सब्जेक्ट, जब हम इंस्टेंट ग्लो की बात कर रहे हैं या ग्लो चेहरे के निखार की बात कर रहे हैं, तो जैसे कि हमने पहले भी बात की कि एक रूटीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। आपको अल्कलाइन फूड लेना है, डेली अपनी डाइट में कुछ चीज़ें जो आपने की वो इंक्लूड करनी है। इसके अलावा कुछ सजेस्ट करना चाहेंगी? इसके अलावा मोस्ट कॉमनली हम लोग रीजन देखते हैं कॉन्स्टिपेशन, और काफी लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि वो लोग कॉन्स्टिपेटेड है। जी वो एक दिमाग में सोच लेते हैं हाँ 3 दिन में एक बार स्टूल्स होता है, नॉर्मल है, थोड़ा टाइम बच गया अपना टॉयलेट का, क्योंकि आजकल काफी की इतनी common फास्ट है। लाइफ हो गई है। एक और बात मैंने देखी है, जब पेशेंट्स आते हैं आप उनसे पूछो कि आप कॉन्स्टिपेटेड हैं, तो वो बोलेंगे नहीं नहीं मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो एक शर्म भी होती है कि भाई मुझे कॉन्स्टिपेशन है, वो खुल के बताते भी नहीं है वो बात। बराबर। तो एक तो आपको कॉन्स्टिपेशन क्लियर करना है, दूसरी आपकी नींद प्रॉपर होनी चाहिए। जी अगर बहुत बार हम देखते हैं कि जिस रात को हमको नींद नहीं आती है, सुबह हम आईने में देखते हैं हमारी आंख के नीचे काले धब्बे आ जाते हैं या हमारा चेहरा डार्क दिखने सूजन लगता रहती है है चेहरे पे थोड़ी हाँ। बहुत। तो ये नींद बराबर नहीं होने की वजह से, तो एटलीस्ट मिनिमम 7 to 8 आवर्स स्लीप इज रिक्वायर्ड फॉर ग्लो ऑन योर फेस। तो आप हो सके उतना नींद अपना अच्छा रखिए, लेट नाइट स्लीप मत करिए, ज़्यादा फास्टिंग मत करिए, क्योंकि आयुर्वेद में ऐसा कहा है अगर आप बहुत ज़्यादा फास्टिंग करते हैं तो भी आपके शरीर का वायु और पित्त दोनों बढ़ जाता है। ओके और वायु जो है ये मेन रीज़न होता है डार्कनेस का। हमारे शरीर में जो भी डार्कनेस आती है वो वायु का प्रकोप यानी बहुत ज़्यादा वायु बढ़ने की वजह से होती है। और जो भी रैशेस या डलनेस Skin rashes या या boils, redness, ये सब प्रॉब्लम होते हैं पित्त की वजह से। और ये दोनों भी दोष जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा फास्टिंग करने की वजह से या डाइटिंग करने की वजह से या लॉन्ग टर्म तक खाली पेट रहने की वजह से बढ़ जाते हैं। आई थिंक ये बात हमें अपने व्यूअर्स को बतानी चाहिए, खासकर उन लड़कियों को जो काफ़ी ज़्यादा डाइट कर रही हैं इस समय साइज 0 के लिए। वो आपकी त्वचा के ऊपर जो निखार है, जो चमक है, उसे कम कर देगा। इसके लिए हम लोग एडवाइस करते हैं जब भी आपको फास्टिंग करना है या डाइटिंग करना है तो आप अपने आप को अल्कलाइन रखने की कोशिश करिए और गैस ज़्यादा बढ़ने मत दीजिए। इसके लिए आपको हर 3 घंटे में कुछ ना कुछ फ्रूट या दूध या घी ऐसा कुछ भी चीज़ें लेनी है जो आपको अल्कलाइन रखे। या तो फिर आप सिंपल जीरा, धनिया और सौंफ जो कि उपवास में अलाउड है उसका पानी बना के आप हर 3 घंटे में पी सकते हैं। इवन आप जब डाइटिंग करते हैं तो भी ये तीनों चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। इसके दूसरे भी फायदे हैं, जैसे आपके शरीर में ज़्यादा टॉक्सिन्स है या वाटर रिटेंशन है या आपको अल्सर का या एसिडिटी का प्रॉब्लम है तो वो भी आपका सॉल्व हो जाएगा अगर आप ये लिक्विड पीते हैं हर 3 घंटे में। तो और साथ में आपकी स्किन भी अच्छी हो जाएगी। सुमिता जी, मैं आपको यहीं पर रोकना चाहूँगी क्योंकि वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। दोस्तों, आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि हम चर्चा को जारी रखेंगे। मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू ब्यूटी मंत्रा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इंस्टेंट ग्लो के बारे में, तो चलिए चर्चा को जारी रखते हैं। सुमिता जी, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी स्क्रब्स के बारे में। तो स्क्रब्स में ऐसे कौन से तत्व हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें यूज़ किया जा सकता है? बहुत सारे ऐसे नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं जिसमें विटामिन्स या नेचुरल ऑयल्स होते हैं जो आपकी स्किन के लिए ज़रूरी होते हैं। जैसे विटामिन ई, आप वॉलनट ले सकते हैं, वॉलनट, उसका स्क्रब यूज़ कर सकते हैं, या बेसन है या मसूर का आटा है। उसके अंदर एक छोटा सा सवाल, जब हम बेसन की बात कर रहे हैं तो इन टुडेज वर्ल्ड या आज की अगर मेडिकल हिस्ट्री देखी जाए तो काफ़ी लोग हैं जो बेसन से एलर्जिक होते हैं, तो उनके लिए क्या सजेशन? मसूर का आटा, मसूर का आटा ऑल्टरनेट आप वो यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी कॉमनली मार्केट में अवेलेबल रहता है। मसूर वेरी का आटा? इजीली अवेलेबल। मसूर की दाल जो लाल कलर की होती है उसका आटा आप बनवा लीजिए, अच्छा, और वो बहुत ही अच्छा काम करता है फेशियल ग्लो के लिए। और साथ ही साथ में जिसको एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ होता है जी, उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है। अगर ये स्क्रब रेगुलरली यूज़ करें तो धीरे धीरे आपके हेयर काफ़ी थिन होके निकल सकते हैं। ओके। तो मसूर का आटा है, बेसन का आटा है, फिर जैसे वॉलनट है, धनिया पाउडर है, थोड़ा सा हल्दी मिला लिया और लास्ट में उसमें हनी मिला लीजिए। अगर आपकी स्किन कफ टाइप की, यानी आयुर्वेद में हम लोग वायु, पित्त और कफ
ऐसे 3 टाइप की स्किन मानते हैं। यानी अगर आपकी स्किन थोड़ी मोटी है, ऑयली है, तो आप उसमें हनी मिलाइए। जी। अगर आपकी स्किन काफ़ी ड्राई या क्रैकी है तो आप उसमें मलाई मिला सकते हैं। और अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव, जिसको हम लोग पित्त की स्किन बोलते हैं, या आपको कोई छोटे छोटे फुंसिया है या रेडनेस है, पिंपल्स है, तो आप उसमें रोज वाटर मिला सकते हैं। और इस स्क्रब को अच्छे से आप रेगुलरली या वंस इन अ वीक यूज़ करेंगे तो आपकी जो डेड स्किन है आपके बॉडी की, या जो भी पोर्स के अंदर पोल्यूशन या कचरा या मैल फंसा हुआ होता है, वो पूरी तरह से निकल जाएगा और आपका चेहरा एकदम ग्लो करेगा। ये बात हुई स्क्रब्स के बारे में। उसके अलावा आपने कुछ स्प्रेज या आपने कुछ बताया था, मिस्ट बताए थे, वो क्या चीज़ है? उसके बारे में थोड़ा इलाबोरेट करेंगे हमारे व्यूअर्स के? जैसे मोस्टली हम लोग देखते हैं कई लोग जैसे एक्ट्रेसेस है या मॉडल्स है, ये लोग को एवरीडे मेकअप करना पड़ता है। वेरी ट्रू। तो उसके लिए तो उसके लिए हम लोग मिस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई भी स्प्रे वाली आप बॉटल ले सकते हैं और उसके अंदर गुलाब का जल, गुलाब का पानी, या तो फिर कोई भी शीतल वनस्पतियां जैसे उशीर है, चंदन, वाड़ा, ये सब आयुर्वेद में सब वनस्पतियां बताई है, उसको अच्छी तरह से उबाल के उसको ठंडा करके फ्रिज में रख दीजिए और उसको आइस कोल्ड उस बॉटल में भर के आप मेकअप करने के बाद अपने फेस को उससे स्प्रे करिए। तो आपका मेकअप भी बराबर प्रॉपरली सेट हो जाएगा और आपको उससे होने वाले एलर्जिक रिएक्शन ज़्यादा नहीं होगी। ये तो बात हुई रोज़ वाटर की। मार्केट में काफ़ी सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं, तो उनमें कुछ प्योरिटी, कितना प्योर है रोज़ वाटर, ये जानने का कुछ तरीका है? नहीं, उसका कोई तरीका नहीं है, पर आप घर में खुद रोज़ वाटर बना सकते हैं। जैसे उसका प्रोसीजर? गुलाब लेके आइए, लाल कलर के जो गुलाब होते हैं उसको, उसकी पंखुड़ियाँ तोड़ दीजिए, उसमें 8 गुना पानी मिलाइए। 8 गुना? 8 गुना। और पानी को अच्छे से बॉईल करिए। जब वो पानी आधा हो जाए तब उसको फिल्टर करके छान के फ्रिज में रख दीजिए। तो ये सिंपल रोज वाटर हो गया, जो आप हर एक अपने फेशियल्स में या उपटन में या फेस पैक में या मिस्ट में या इंटरनली लेने के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। इंटरनली इसका क्या फायदा होता है? इंटरनली कूलिंग इफेक्ट करेगा। कूलिंग इफेक्ट। अब जब हम मिस्ट की बात करें या कोई एक नेचुरल प्रोडक्ट जो कूलिंग इफेक्ट देता है, एक कॉमनली नोन है क्यूकम्बर यानी ककड़ी, उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? ककड़ी भी एक्सटर्नली एप्लीकेशन के लिए, फेस के लिए बहुत अच्छा काम करती है, बहुत अच्छा एस्ट्रिंजेंट का काम करती है। साथ ही में अपना जो डार्क सर्कल्स आते हैं आँख के आजू बाजू, उसके लिए भी आप ककड़ी रख के अराउंड 5 मिनट्स तक लेट सकते हैं, तो उससे धीरे धीरे आपके डार्क सर्कल्स कम हो जाएंगे। आपकी आंखों में जो लाल या लालिमा होती है, रेडनेस होती है कंटिन्यूस कंप्यूटर पे बैठने से या टीवी देखने से या धूप में जाने से, वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। आई थिंक आज आपने जितने भी ग्लो से रिलेटेड और जो बाकी सब जैसे मिस्ट के बारे में आपने बताया, दैट वाज रियली वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपने आज हमें दी है। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। थैंक यू। दोस्तों, देखा आपने कि किस तरह से नेचुरल प्रोडक्ट्स जैसे कि एक सिंपल सी ककड़ी या क्यूकम्बर जो आप रोज खाते हैं, आपके लिए कितना ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। फ्रेंड्स, अब वक्त हो चला है आपको कहने का गुड बाय, बट हमेशा ध्यान रखिए ब्यूटी मंत्रा का मंत्रा, दैट इज सावधान रहें, सुंदर रहें।